माँ का मोबाइल फ़ोन। माँ के बार बार मना करने के बाद भी एक दिन लोकेश के मामा ने अपनी बहन को मोबाइल फ़ोन उपहार में दे दिया। अब मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़कर माँ बहुत ही उलझन में पड़ गई। उन्हें तो मोबाइल फ़ोन के बारे में कुछ पता नहीं था। काफ़ी समय कोशिश की लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो सोचा लोकेश जब शाम को घर आएगा तो उसी से पूछ लूँगी। शाम को लोकेश ने भी बड़े ही प्यार से माँ को मोबाइल इस्तेमाल करने के तरीके समझा दिए। माँ भी खुश सी लग रही थी कि चलो अब जब चाहे जिससे बात कर पाएगी। सुबह जब लोकेश ऑफिस चला गया तो वो मोबाइल लेके बैठ गई। सोचा अपने भाई से बात करती हूँ, लेकिन जैसे ही मोबाइल हाथ में आया तो वह उसे कैसे चलाना है सब भूल गई। बहुत से बटन दबाए लेकिन मोबाइल वहाँ से चालू ही नहीं हुए। सोचा आज फिर लोकेश से पूछूंगी। शाम को फिर लोकेश ने उन्हें समझा दिया और अभ्यास करने को कहा। अपने सामने सब बटनों के उपयोग भी बता दिए। मगर अगले दिन माँ ने जब मोबाइल हाथ में फिर पकड़ा तो वो चालू तो हो गया, लेकिन वो फिर भूल गई कि नंबर कैसे मिलाएं। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब किसी से बात नहीं हुई तो सोचा आज फिर लोकेश से समझना पड़ेगा। शाम को जब फिर उन्होंने मोबाइल सिखाने की बात की तो लोकेश को गुस्सा आ गया। बोला कितनी बार समझा दिया, अब क्या रोज़ रोज़ यही करता रहूँगा, और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। माँ को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद माँ के मोबाइल की घंटी बजने लगी। माँ ने उठा तो लिया लेकिन समझ नहीं आया कि किस बटन को दबाने से बात कर पाएगी। काफ़ी देर जब घंटी बजती रही तो लोकेश कमरे से निकला और माँ के हाथ से मोबाइल लेकर बात करने लगा। हेलो। लोकेश के मामा का फ़ोन था। अरे मामा, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। माँ दिन भर मेरा दिमाग ख़राब कर देती है। कितनी बार तो समझा दिया कि मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। मामा ने भी हंसते हुए दोबारा समझने को कह दिया। मामा भांजे में बातचीत तो ख़त्म हो गई, फ़ोन भी बंद हो गया। अभी लोकेश अपने कमरे में जाने को मुड़ा ही था कि माँ ने कहा, शाबाश बेटा शाबाश, अब मेरी नासमझी की बात तुझे चुभती है। 2 बार मोबाइल के बारे में बताकर तू समझता है तू फंस गया और मामा से शिकायत करने लगा। जब तू छोटा था और बार बार गिरता था तो मैंने तो हमेशा ही प्यार से चलना सिखाया। हमेशा रात को सोते हुए डर कर उठ जाता था तो हमेशा मैं ही तुझे दोबारा सुलाती थी, लेकिन मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं फंस गई। ये सब कह माँ की आंखों में आंसू आ गए। लोकेश तो हैरान सा मुंह फाड़े माँ को देख रहा था। कुछ बोल तो नहीं पाया, बस आगे बढ़कर माँ को आगोश में ले रो पड़ा। कुछ देर बाद, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपका दिल दुखाया। आपका प्यार तो मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा उपहार है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना हर बच्चे का कर्तव्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।